हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर सूरज वर्मा और स्वागत है आप लोगों का मेरे वर्डप्रेस ट्यूटोरियल सीरीज़ के सेकंड वीडियो में। ठीक है, तो मैं इस सीरीज़ में आप लोगों को वर्डप्रेस का यूज़ करके कैसे अमेजिंग वेबसाइट्स बनाई जाती है और एफ़िलिएट मार्केटिंग और ब्लॉगिंग का यूज़ करके कैसे ऑनलाइन पैसे कमाए जाते हैं, ये दोनों चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ। तो अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा, तो उसको ज़रूर देखें, लिंक उसका आपको आई बटन में मिल जाएँगे। उस फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि वर्डप्रेस क्या है और उसको बिगिनर्स के द्वारा क्यों यूज़ करना चाहिए, वो इतना पॉपुलर क्यों है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है wordpress.org और wordpress.com में क्या अंतर है। ठीक है, तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, स्पेशली अगर आप एक बिगिनर हैं और आप अपनी वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको ये क्लियर डिफरेंस पता होना चाहिए, वरना एक टाइम पे जाने के बाद आप स्टक कर जाएंगे और आपके जो टाइम है और पैसे वो दोनों के दोनों वेस्ट हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम इस कन्फ्यूजन को पूरी तरीके से दूर करने की कोशिश करेंगे कि दोनों के बीच में क्या अंतर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें जो हम लोग हैं स्टार्ट करना चाहेंगे, वो होगा कि वर्डप्रेस.com क्या होता है, व्हाट इज़ वर्डप्रेस.com। तो वर्डप्रेस.com दोस्तों एक होस्टेड सर्विस होती है जो आपको वर्डप्रेस की एप्लीकेशन को यूज़ करने में हेल्प करती है या वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाने में हेल्प करती है। होस्टेड एप्लीकेशन का क्या मतलब है कि आपको यहाँ पे डोमेन और होस्टिंग दोनों भी चीज़ें खरीदने की सुविधा मिल जाती है। यानी आपको वर्डप्रेस की एप्लीकेशन के साथ-साथ अगर आप चाहें तो यहाँ से अपना खुद का डोमेन खरीद सकते हैं या तो होस्टिंग के प्लान्स परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो इसके कई सारे फीचर्स हैं जिसको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। तो वर्डप्रेस.com के फीचर्स कौन-कौन से हैं? सबसे पहला फीचर है कि होस्टिंग इंक्लूडेड। ठीक है? तो पहला फीचर क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको फ्री एंड पेड दोनों प्लान्स का ऑप्शन मिल जाता है। मैं आपको अगर इनका फ्री प्लान दिखाऊँ, तो फ्री प्लान में भी आप ईज़िली साइन अप करके अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 1 जीबी तक का स्टोरेज मिल जाएगा। आप यहाँ पे अनलिमिटेड पेजेस, पोस्ट, यूज़र्स और विज़िटर्स को सपोर्ट करने वाला एक प्लान आपको मिल जाएगा। ठीक है? तो आप अगर चाहें तो यहाँ से अगर अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो एज़ अ बिगिनर अगर आप एक ब्लॉगर हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा कुछ फंक्शनैलिटीज़ हाई-फाई नहीं चाहिए तो। ठीक है? दूसरा जो इसका फीचर है, अगर आप फ्री प्लान यूज़ कर रहे हैं तो लिमिटेड कस्टमाइज़ेशन। तो अगर आप फ्री प्लान यूज़ कर रहे हैं तो आपको कस्टमाइज़ेशंस के ऑप्शन जो हैं वो काफ़ी लिमिटेड मिलेंगे। अगर आप पर्सनल, प्रीमियम या तो फिर वो बिज़नेस प्लान यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली अगर आपको तगड़ी फंक्शनैलिटी चाहिए तो एट लीस्ट आपको बिज़नेस प्लान पे स्विच करना ही पड़ेगा दोस्तों। ये थोड़ा-सा आपको कॉस्टली पड़ेगा अगर आप एक्सटर्नल होस्टिंग के से कंपेयर करेंगे तो। अगर आप ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आपको एट लीस्ट कॉमर्स प्राइस प्लान की तरफ स्विच करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये है इसका थोड़ा-सा कस्टमाइज़ेशंस के जो इसमें ऑप्शंस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। आप अगर कोई कस्टम थीम या प्लगइन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो एट लीस्ट आपको बिज़नेस प्लान की ज़रूरत पड़ेगी, आप फ्री प्लान पे ये नहीं कर पाएँगे। ठीक है? तो दोस्तों हमने दूसरे टॉपिक को समझा जो है लिमिटेड कस्टमाइज़ेशन। अब अगला हम समझते हैं कि फ्री सब डोमेन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप वर्डप्रेस.com यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे फ्री सब डोमेन को देखने का ऑप्शन मिल जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप अगर फ्री प्लान को यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको एक सब डोमेन प्रोवाइड किया जाएगा जो कि इस टाइप का है, जैसे आपका yourname.wordpress.com। इस तरीके से जो भी अवेलेबल अगर सब डोमेन इनके पास होगा, आप उसको क्लेम कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? अब अगला देखते हैं, फ्री लिमिटेड प्लगइन्स एंड थीम ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, वर्डप्रेस.com की भी जो रिपोजिटरी है उसमें भी आपको कई सारे थीम्स एंड प्लगइन्स को इंस्टॉल करने का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है? तो लेकिन अगर आप चाहें कि मैं कोई कस्टम या थीम फॉरेस्ट वगैरह से कोई प्लगइन डाउनलोड करके यहाँ से मैं जाकर यूज़ करूँ, तो आप फ्री प्लान पे नहीं कर पाएंगे, आपको बिजनेस प्लान लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे इसके कुछ बेसिक फीचर्स जो कि वर्डप्रेस.com को थोड़ा स्टैंड आउट कराता है या पॉपुलर बनाता है। अब हम देखते हैं इसके प्रोस कौन-कौन से हैं। तो पहला जो प्रोस है वर्डप्रेस.com का, वो है ईज़ी टू सेटअप। जी हाँ दोस्तों, जो वर्डप्रेस.com है, इसमें आपको वर्डप्रेस के एप्लीकेशन के इंस्टॉल करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप जस्ट ईज़िली साइन अप कीजिए अपने डोमेन को। अगर आप बिज़नेस प्लान ले रहे हैं तो कस्टम डोमेन अगर परचेज़ कर रहे हैं तो उसको फिल करिए। अगर आप फ्री प्लान ले रहे हैं तो आप जो आप फ्री डोमेन है, सब डोमेन है, उसको क्लेम करिए और आपका जो डब्ल्यूपी है वो विथिन मिनट्स आपके साथ आपके लिए इंस्टॉल होके मिल जाएगा आपको अपने अकाउंट में। ठीक है? तो ये है इसका पहला जो प्रोस। दूसरा है नो टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड। ठीक है? तो मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको किसी भी हाई एंड टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट ईज़िली साइन अप कीजिए और वर्डप्रेस.com
कि जो प्लेटफॉर्म है वो अपने आप ही आपको वर्डप्रेस वगैरह इंस्टॉल करने की करके दे देता है। अदरवाइज़ अगर आप दूसरे तरीके को फॉलो करना चाहेंगे यानी wordpress.org को फॉलो करना चाहेंगे तो आपको टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी सी। आपको डोमेन एंड होस्टिंग परचेस करना पड़ेगा एक्सटर्नली, फिर वहाँ पे जाके वर्डप्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि आजकल होस्टिंग के द्वारा भी काफ़ी ईजी बना दिया गया है और वन क्लिक इंस्टॉल वो लोग भी दे देते हैं। तो फिर भी अगर wordpress.com देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट हो लग सकता है बिगिनर्स के लिए। अगला बेसिक होस्टिंग फ्री है, यानी अगर आप फ्री प्लान का यूज़ करते हैं तो आपको बेसिक होस्टिंग यहाँ पे जो देखने को मिलेगी वो फ्री मिलेगी, जहाँ पे आपको 1 GB तक का स्टोरेज मिलता है और अनलिमिटेड पोस्ट पेजेस एंड पोस्टक्रेशन वगैरह के ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, अगला प्रो क्या है आपका, इसका अगला प्रो जो है कि wordpress.com मैनेजेस सिक्योरिटी एंड अपडेट्स इटसेल्फ, यानी कि wordpress.com जो है वो आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी और अपडेट्स को खुद ही मैनेज करता है, बैकअप को भी खुद ही मैनेज करता है। ठीक है, आपको अपनी वेबसाइट की बैकअप लेने की ज़रूरत नहीं है मैनुअली। आप जस्ट इनके कुछ ऐसे प्लान्स है बिजनेस या ई कॉमर्स वगैरह प्लान्स को लेंगे तो कुछ प्लान्स में अपने आप ही इनके बैकअप करने का प्लान इंक्लूडेड होता है। तो इनकी जो बैकअप की सुविधा है वो अपने आप ही डेली आपकी वेबसाइट का बैकअप क्रिएट करती रहेगी। ठीक है, सिक्योरिटी जो अपडेट्स होते हैं वो अपने आप ही wordpress.com से बैकएंड में इंस्टॉल होते रहते हैं। तो आपकी जो वेबसाइट होती है वो इंटरनेट पे उतनी वल्नरेबल नहीं होती कि कोई भी सिक्योरिटी थ्रेट उसको आसानी से ब्रीच कर पाए। ठीक है, तो ये कुछ इसके ऐसे फीचर्स हैं जो इसको अनोखा बनाते हैं प्रोस के रूप में। ठीक है, अब इसके कॉन्स के फीचर्स देखते हैं, यानी इसके कॉन्स क्या क्या है ये देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो पहला कॉन्स है wordpress.com का वो है कि लिमिटेड कंट्रोल ओवर वेबसाइट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप फ्री प्लान यूज़ कर रहे हैं तो आप कस्टम डोमेन क्लेम नहीं कर पाएंगे, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात ये है कि आप फ्री प्लान पे कोई भी पेड प्लगइन्स या थीम्स को अलग से एक्सटर्नली इंस्टॉल नहीं कर सकते, कस्टम थीम्स या प्लगइन्स को एक्सटर्नली इस पर आके इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको बिजनेस प्लान लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें जो कंट्रोल के जो ऑप्शंस हैं वो काफ़ी लिमिटेड हैं। सीधी सी बात है कि अगर आप wordpress.com को यूज़ करते हैं तो आपको अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो कम रहेगी, ना आपको अपडेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको बैकअप बनाने की ज़रूरत पड़ेगी अपनी वेबसाइट की, ना तो सिक्योरिटी प्लगइन्स या अपडेट्स को देखने की ज़रूरत पड़ेगी, सब कुछ wordpress.com करेगा। पर इसके बदले में आपका जो कंट्रोल होता है आपकी वेबसाइट पे वो सीधी सी बात है कि कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पहला जो इनका कॉन्स है वो है कि लिमिटेड कंट्रोल ओवर वेबसाइट। दूसरा, आप कोई भी कस्टम थीम या प्लगइन इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, स्पेशली जब आप फ्री प्लान पे। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप फ्री प्लान पे हैं तो आप कोई भी जैसे थीम फॉरेस्ट जैसी वेबसाइट्स हैं जो आपको मैं आपको दिखाता हूँ, थीम फॉरेस्ट जैसी जो वेबसाइट्स हैं जो आपको कई सारे वर्डप्रेस की थीम्स और प्लगइन्स प्रोवाइड कर देती हैं। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कितनी ज़्यादा पॉपुलर थीम्स और प्लगइन्स होते हैं वर्डप्रेस की जो थीम फॉरेस्ट पे बिकती है। ठीक है, $69 $60। तो ये सब थीम्स काफ़ी ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ के साथ आती है दोस्तों। तो अगर आप चाहें कि मैं ये सब परचेज़ करके उस पर यूज़ करूँ तो आप फ्री प्लान पे नहीं यूज़ कर पाएंगे, आपको उसके लिए प्रीमियम या बिजनेस प्लान लेना पड़ेगा। एक और जो इसका मैंने देखा है कि मैंने जो पर्सनली यूज़ किया है, कई बार मैंने देखा कि अगर आप ऑटो पायलट या एआई से बेस्ड प्लगइन्स इसमें इंस्टॉल करना चाहेंगे, जैसे कि WP ऑटोमेटिक एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर प्लगइन है। मैं जो WP ऑटोमेटिक एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर प्लगइन है, अगर आप इसको चाहेंगे देखेंगे तो आप इस प्लगइन को यूज़ नहीं कर पाएंगे अपनी वेबसाइट पे, wordpress.com की वेबसाइट पे। मैंने जो पर्सनली यूज़ किया है, क्योंकि ये जो WP ऑटोमेटिक है ये एक एआई से पावर्ड प्लगइन होता है कि जिससे आप इसमें चैट जीपीटी वगैरह भी इंटीग्रेट कर सकते हैं और ये आपके लिए खुद ही ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट करके दे देगा। तो अगर मैंने इस टाइप के प्लगइन्स को जब इंस्टॉल करने की कोशिश की तो वो प्लगइन्स इस पर इंस्टॉल नहीं हो पाए। ठीक है, WP ऑटोमेटिक के अगर मैं आपको फीचर सेक्शन में लेके चलूँ तो WP ऑटोमेटिक में कई सारे फीचर्स हैं। ठीक है, ओपन एआई से भी पावर्ड है, फीड्स वगैरह, वेब पेजेस। ठीक है, ट्विटर, अमेजॉन, फेसबुक, सबसे रिलेटेड फीड्स आप अपने वेबसाइट पे पोस्ट कर सकते हैं, वो भी अपने आप ऑटोमेटिकली। तो इस टाइप के ऑटो ब्लॉक प्लगइन्स को wordpress.com सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये भी एक इसकी फंक्शनैलिटीज़ में लिमिटेशन आ जाती हैं। ठीक है, अब अगला कौन सा देखते हैं, लिमिटेड मोनेटाइजेशंस ऑप्शन। ठीक है, तो अब wordpress.com के साथ आपको मोनेटाइजेशन के ऑप्शंस जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, यानी कि अगर आप एड्स दिखाना चाहते हैं तो आप फ्री प्लान पे एड्स नहीं दिखा पाएंगे। उसके लिए इनकी एक स्पेशल सर्विस है। सबसे पहले तो आपको बिजनेस प्लान लेना पड़ेगा और उसके बाद भी आपको इनकी एक स्पेशल सर्विस है एड्स दिखाने के लिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा।
जिसका नाम है वर्ड एड्स एडसेंस। ठीक है, तो आपको अब जब यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पे ला के दिखाऊँ कि इनकी जो ये सर्विस है वर्ड एड्स की, वो आपके साइट पे इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपका जो साइट है वो पब्लिक होना चाहिए और जो आपका वर्डप्रेस.com का जो प्लान है वो प्रीमियम या उससे हायर होना चाहिए। ठीक है, तो प्रीमियम प्लान देख सकते हैं दोस्तों कि हाँ ये इतने डॉलर इतने रुपए का आता है पर मंथ। ठीक है, तो आपके पास जो एड्स दिखाने के ऑप्शंस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, बल्कि मैंने तो कुछ जगह पे ये भी देखा है कि वर्डप्रेस.com आपके फ्री प्लान पे आप वो खुद ही ऐड दिखाएंगे। कहने का मतलब वर्डप्रेस.com आपकी वेबसाइट पे ऐड दिखा रहा होता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देख सकते हैं। अगर आप फ्री प्लान यूज़ करते हैं तो आपकी वेबसाइट को फ्री ऑफ कॉस्ट रन करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, आपकी वेबसाइट पे एड्स दिखाते हैं। ठीक है, अगर आप अपनी वेबसाइट से ऐड रिमूव करना चाहते हैं तो आपको अपने वेबसाइट के प्लान को कम से कम अपग्रेड करना पड़ेगा। चाहे वो किसी भी प्लान से आप कर सकते हैं, पर्सनल, प्रीमियम वगैरह वगैरह, बिजनेस प्लान, जो भी इनके प्लान्स अवेलेबल हैं आपको वो प्लान्स परचेस करने पड़ेंगे। फ्री प्लान पे तो आपकी वेबसाइट पे खुद ऐड दिखाएंगे। ठीक है, तो अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं चाहते हैं तो आगे वीडियो में बने रहिए, मैं आपको वर्डप्रेस.org के बारे में बताता हूँ ताकि आप बेटर डिसीजन ले पाएँ। ठीक है, तो अब ये थी कुछ बेसिक बातें वर्डप्रेस.com के बारे में। अब हम लोग समझते हैं वर्डप्रेस.org क्या है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं वर्डप्रेस.org की। जी हाँ, वर्डप्रेस.org को सेल्फ होस्टेड वर्डप्रेस भी बोला जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि आपको वर्डप्रेस.org की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे डोमेन और होस्टिंग खरीदने की सुविधा नहीं मिलेगी। ये जस्ट आपको वेब एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर आपको डोमेन एंड होस्टिंग खरीदना है तो आपको ये एक्सटर्नली लेनी पड़ेगी किसी दूसरी साइट से। मैं आपको इसी वेबसाइट में बताऊंगा कि आप बेस्ट परचेज कहाँ पे कर सकते हैं डोमेन होस्टिंग को, जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ कि इसके फीचर्स क्या क्या है। सबसे पहला फीचर, फुल कंट्रोल ओवर वेबसाइट। अगर आप वर्डप्रेस.org को यूज़ करते हैं तो आपको कई सारे थीम्स एंड प्लगइन्स को इंस्टॉल करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको कस्टम डोमेन स्ट्रेट अवे ऑप्शन मिल जाएगा खरीदने का, जो कि आप स्टार्टिंग से ही खरीदेंगे, क्योंकि आप हम फ्री डोमेन वगैरह यूज़ नहीं करेंगे। तो आपको जो कंट्रोल होता है वेबसाइट पे वो काफ़ी ज़्यादा होता है। दूसरा, कस्टम डोमेन बनाने का ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप वर्डप्रेस.org को यूज़ करते हैं तो आप खुद के कस्टम डोमेन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने अपनी वेबसाइट के लिए क्रिएट किया हुआ है। जैसे मेरे वेबसाइट का नाम है gaminix.com, जो एक कस्टम डोमेन है। ठीक है, यहाँ पे आपको .wordpress.com वगैरह वगैरह कुछ भी फ्री प्लान के हिसाब से लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये लिमिटेशंस नहीं है आपको। ठीक है, इंस्टॉल अनलिमिटेड प्लगइन्स एंड थीम्स। वर्डप्रेस.org की जो थीम और प्लगइन रिपोजिटरी है वो काफ़ी बड़ी है, तो आप यहाँ पे अनलिमिटेड थीम्स और प्लगइन्स फ्री में इंस्टॉल कर सकते हैं। और आप अगर पेड प्लगइन्स या थीम्स भी इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप अपने आप को बधा हुआ नहीं पाएंगे, क्योंकि वर्डप्रेस.org की जो वेब एप्लीकेशन है वो इजीली सारी चीज़ों को सपोर्ट करती है। ठीक है, आइडियल फॉर स्टार्टिंग ब्लॉग वेबसाइट, बिजनेस वेबसाइट एंड ऑनलाइन स्टोर्स। तो वर्डप्रेस.org इतनी रबिस्ट नेचर का है, या इसका जो एप्लीकेशन है वो इतना बेटर है कि आप इससे हर एक टाइप की वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो ब्लॉगिंग की वेबसाइट हो, या तो फिर हाई एंड बिजनेस वेबसाइट हो, या तो फिर काफ़ी ज़्यादा हाई एंड ऑनलाइन स्टोर्स हो। आप सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अपने खुद की वेबसाइट्स को क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो आप इस तरीके से ई कॉमर्स वेबसाइट या ब्लॉगिंग की वेबसाइट बना सकते हैं वर्डप्रेस.org का यूज़ करके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब हम देखते हैं कि इसके प्रोज कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहला जो इसका प्रोज है वो कंप्लीट फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जैसा कि मैंने बताया कि आपको इसमें थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा मैनेज करनी पड़ती है, पर आपको अपनी वेबसाइट पर कंट्रोल बहुत ज़्यादा मिल जाएगा अगर आप वर्डप्रेस.org को यूज़ करते हैं तो। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं कि मोनेटाइजेशन के ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा इसमें अवेलेबल होते हैं। आप इजीली इस पे गूगल एडसेंस, एफिलिएट मार्केटिंग, ई कॉमर्स वेबसाइट, ये सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं वर्डप्रेस.org अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो। आपको मोनेटाइजेशन के ऑप्शन काफ़ी इजीली काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हैं। अगर आप चाहे एड्स दिखाना चाहते हो, एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो, या ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हो, आप वर्डप्रेस.org का आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ओवरऑल लास्ट प्रोस क्या है इसका, कि ये बेटर फॉर प्रोफेशनल वेबसाइट्स हैं। यानी कि वेबसाइट्स अगर आप क्या बोलते हैं, ब्लॉगिंग से रिलेटेड क्रिएट करना चाहते हो, बिजनेस क्रिएट से रिलेटेड क्रिएट करना चाहते हो, या ई कॉमर्स से रिलेटेड क्रिएट करना चाहते हो, तो ये सारे ही वेबसाइट्स के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके कॉन्स की तरफ। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि वर्डप्रेस.org के कॉन्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहला कि रिक्वायर्स होस्टिंग एंड डोमेन
परचेज एक्सटर्नली। तो ठीक है, अगर आप wordpress.org की वेब एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको डोमेन एंड होस्टिंग अलग से खरीदनी पड़ेगी। डोमेन एंड होस्टिंग कहाँ से खरीदनी है मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। ठीक है, और आपको दूसरा जो इसका कॉन्सेप्ट है कि नीड टू मैनेज द वेबसाइट मेंटेनेंस योरसेल्फ। ठीक है, तो इसका मतलब आपको अपनी वेबसाइट का अपडेट करना, अपने वेबसाइट को बैकअप करना, उसके सिक्योरिटी प्लगइन्स को अपडेट करना या इंस्टॉल करना, ये सारी चीज़ें आपको खुद से करनी पड़ेंगी। आपको wordpress.org जो कि एक वेब एप्लीकेशन है वो खुद से करके नहीं देगा। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें मैनुअली मैनेज करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो कि wordpress.org के प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं की डिफरेंसेस बिटवीन wordpress.org एंड wordpress.com, जो कि कई सारे मेजर फैक्टर्स पे मैं आपको ये की डिफरेंसेस बताऊंगा, ताकि आप अभी श्योर हो जाएं कि आपको कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना है और इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो जो पहला फैक्टर है हम उसके बारे में बात करेंगे। जो पहला फैक्टर होगा डिफरेंस के बीच में वो होगा प्राइसिंग। तो दोस्तों अब प्राइसिंग के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो wordpress.com जो है वो हमें फ्री प्लान ऑफर करता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप wordpress.com की बात करें तो हमें यहाँ पे फ्री प्लान भी देखने को मिल जाते हैं। जी हाँ, आप wordpress.com फ्री डाल के यहाँ पे अगर आएंगे और स्टार्ट विथ फ्री पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखेंगे कि आपको फ्री प्लान भी मिल जाता है और फ्री में आप अपनी ब्लॉग को स्टार्ट कर सकते हैं। आपको स्टार्टिंग से ही कोई पैसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर दूसरी तरफ आप wordpress.org को देखेंगे तो आपको यहाँ पे डोमेन एंड होस्टिंग एक्सटर्नली परचेज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि अपनी वेबसाइट में फंक्शनलिटी चाहते हैं wordpress.com में कि मैं wordpress.com भी यूज़ करूँ, ताकि क्योंकि मुझे ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है और मुझे थोड़ी फंक्शनलिटीज़ मिल जाए, तो एटलीस्ट आपको बिजनेस प्लान लेना पड़ेगा wordpress.com के साथ में, जो कि थोड़ा कॉस्टली पड़ता है अगर हम कंपेयर करें wordpress.org के होस्टिंग एक्सटर्नल होस्टिंग प्लान्स के हिसाब से। जैसे कि मैं जो पर्सनली यूज़ करता हूँ एक्सटर्नल होस्टिंग खरीदने के लिए wordpress.org के साथ में, वो है hostinger.com। दोस्तों तो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप wordpress.org की तरफ से, जैसे wordpress.org में कोई फ्री प्लान नहीं होता, आपको होस्टिंग एक्सटर्नली खरीदनी ही पड़ेगी, लेकिन इसमें आपको हर एक टाइप की फंक्शनलिटीज़ का एक्सेस मिलेगा। दूसरी तरफ अगर आप wordpress.com पे जाते हैं या तो आप फ्री प्लान को यूज़ कर सकते हैं, पर इसमें फंक्शनलिटीज़ होगी लिमिटेड होंगी, आप कोई कस्टम थीम या प्लगइन इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप ऐसा करना चाहेंगे कि आपको कई सारे थीम्स और प्लगइन इंस्टॉल करने का ऑप्शन मिले, गूगल एनालिटिक्स लगाने का ऑप्शन मिले, तो एटलीस्ट आपको बिजनेस प्लान की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि 640 रुपीज़ पर मंथ का है। ठीक है, अगर आप दूसरी तरफ wordpress.org से इसको कंपेयर करें जो कि केवल 69 रुपीज़ पर मंथ का है, तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मेजर डिफरेंस है प्राइसिंग में, जिसमें मेरी तरफ से फंक्शनलिटीज़ और प्राइस दोनों को कंपेयर करें तो वैल्यू फॉर मनी मुझे wordpress.org दिखाई देता है। ठीक है, अब देखते हैं कस्टमाइजेशंस के ऑप्शन। तो wordpress.com में कस्टमाइजेशंस के ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होते हैं। आप कोई भी एआई से रिलेटेड प्लगइन या थीम्स इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैंने जो पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से फील किया है। ठीक है, तो और दूसरी तरफ अगर आप wordpress.org यूज़ करते हैं तो आप इजीली फुल कस्टमाइजेशन आपको मिलता है। आप कई सारे एआई से रिलेटेड प्लगइन्स और थीम्स भी इंस्टॉल कर पाएंगे, कस्टम थीम्स एंड प्लगइन्स भी इंस्टॉल कर पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, कस्टमाइजेशन के ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं wordpress.org के साथ में, तो मेरे हिसाब से wordpress.org इसमें भी बाजी मारता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं मोनेटाइजेशंस के ऑप्शन। तो एड्स दिखाने के जो ऑप्शंस होते हैं वो wordpress.com में काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होते हैं। मैं अगर आपको दिखाऊं तो wordpress.com की जो खुद की अपनी ऐड की सर्विसेज हैं वो है वर्ड एड्स। ठीक है, वर्ड एड्स से आप wordpress.com पे ऐड दिखा सकते हैं। ठीक है, जिसके लिए आपको एट लिस्ट प्रीमियम प्लान तो आपको लेना ही पड़ेगा, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, अगर आपको अपनी वेबसाइट थोड़ी ढंग से चलानी है तो आप एटलीस्ट भाई बिजनेस प्लान की तरफ आपको जाना पड़ेगा wordpress.com में। ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ अगर आप wordpress.org को यूज़ करते हैं तो आप इजीली गूगल एडसेंस के ऐड दिखा सकते हैं। ठीक है, इनके सिंगल प्लान पे ही, होस्टिंगर के सिंगल प्लान का ही यूज़ करके आप गूगल एडसेंस का भी ऐड दिखा सकते हैं। आप चाहे तो एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं बहुत ईजिली, और ई कॉमर्स वेबसाइट भी बना सकते हैं। ये सब कुछ चीज़ें एक सिंगल प्लान पे 69 रुपीज़ पर मंथ पे ही अवेलेबल होती हैं। तो दोस्तों wordpress.org फार बेटर है, हाँ, अगर इस मामले में भी हम बात करेंगे तो। अब हम देखते हैं कि किसको कौन सा यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अब ये हम थोड़ा मैं आपको बताऊंगा कि विच वन शुड यू चूज़। हाँ, हमने जिस हिसाब से कंपेरिजन किया उसको अगर हम लेके बात करें तो। ठीक है, तो फॉर बिगिनर्स एंड हॉबी ब्लॉगर्स, ठीक है, अगर आप बिगिनर हैं या ब्लॉग को एज अ हॉबी स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं बोलूँगा कि wordpress.com आपके लिए गुड ऑप्शन है। आप इजीली इसको स्टार्ट कर सकते हैं। आप फ्री सब डोमेन और फ्री होस्टिंग प्लान के लिए भी इसमें साइन अप करके आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन अगर फॉर प्रोफेशनल ब्लॉगर एंड प्रोफेशनल बिजनेसेस, अगर आप एक प्रोफेशनल ब्लॉगर हैं और
प्रोफेशनल बिजनेसमैन और अपनी वेबसाइट को ऑनलाइन लेके जाना चाहते हैं, तो मैं आपको बोलूँगा wordpress.org इज़ फार बेटर देन wordpress.com, क्योंकि इसमें आपको फुल कंट्रोल मिल जाता है, कस्टम डोमेन वगैरह के ऑप्शन मिल जाते हैं, कस्टम थीम्स प्लगइन इंस्टॉल करने के ऑप्शन मिल जाते हैं, मोनेटाइजेशंस के ऑप्शन कई सारे मिल जाते हैं। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा कस्टमाइजेशंस के हिसाब से आप देखेंगे कि wordpress.org को स्केल करना, इसको मैनेज करना कस्टमाइजेशन के हिसाब से ज़्यादा ईजी है, क्योंकि आपके पास आपकी वेबसाइट का फुल कंट्रोल होगा। ठीक है, तो आप अगर प्रोफेशनल बंदे हैं, प्रोफेशनल ब्लॉगर हैं, प्रोफेशनल बिजनेसमैन हैं या स्टोर ओनर हैं, तो मैं आपको wordpress.org रिकमेंड करूंगा। ठीक है, मेरा जो पर्सनल रिकमेंडेशन होगा वो होगा आप लोगों के लिए wordpress.org को यूज़ करने का। ठीक है, wordpress.org को आप यूज़ करिए अपनी वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए। तो अगर आप wordpress.org को यूज़ करते हैं तो आपको डोमेन एंड होस्टिंग एक्सटर्नली खरीदने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि एक सेल्फ होस्टेड प्लेटफॉर्म है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा hostinger.com या hostinger.in। आप अपनी लोकेशन के हिसाब से जाके यहाँ पे मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप अपनी लोकेशन के हिसाब से जाके वहाँ पे अपनी होस्टिंग के प्लान को परचेज कर सकते हैं। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं जस्ट अपनी वेबसाइट को, तो आप सिंगल प्लान से भी स्टार्ट कर सकते हैं, फिर आगे धीरे धीरे करके आप ग्रो कर, जैसे आपकी वेबसाइट ग्रो करती है, आप प्रीमियम या बिजनेस प्लान के लिए जा सकते हैं। क्योंकि सब में डिफरेंस क्या होता है, इसमें आपको स्पेस जो होता है वो, जैसे इसमें 50 GB SSD का स्टोरेज स्पेस मिलता है, इसमें 100 GB मिलता है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ वेबसाइट्स आप ज़्यादा मैनेज कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अनलिमिटेड फ्री SSL वगैरह वगैरह सब में सेम है। ठीक है, इसमें वीकली बैकअप भी मिल जाते हैं, आपकी वेबसाइट को ऑटोमेटिकली ये वीकली बैकअप करके देते हैं। ठीक है, तो आगे दोस्तों मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आगे आने वाले वीडियो में कि वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, डोमेन एंड होस्टिंग कैसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जैसा कि मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि किसी भी प्रोफेशनल व्यक्ति के लिए या प्रोफेशनल ब्लॉगर या बिजनेसमैन के लिए wordpress.org बेस्ट ऑप्शन है। तो आपको wordpress.org यूज़ करने के लिए एक्सटर्नल डोमेन एंड होस्टिंग की जरूरत पड़ने वाली है। तो आगे आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि डोमेन एंड होस्टिंग किस तरीके से परचेज किया जाता है, कस्टम डोमेन किस तरीके से परचेज किया जाता है, और उस पर वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ वर्डप्रेस ट्यूटोरियल की इस सीरीज में, क्योंकि इसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि वर्डप्रेस का यूज़ करके आप स्टनिंग बिजनेस वेबसाइट या ई-कॉमर्स वेबसाइट, ब्लॉगिंग वेबसाइट, तरह तरह की वेबसाइट को कैसे बना सकते हैं, और इनका यूज़ करके आप ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इस पर लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और बने रहिए मेरे साथ। हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में।